वेलकम बैक एम एस एक्सेल मास्टर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सेल में। अगर आप लोगों को लाइक ये इंसर्ट के टैब में यहाँ पर कुछ चार्ट्स के ऑप्शन है, जैसे लाइक यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा रिकमेंडेड चार्ट्स, और यहाँ पर कुछ कॉलम चार्ट्स हैं, लाइन चार्ट्स और पाई चार्ट, और कुछ यहाँ पर अदर चार्ट्स के ऑप्शंस हैं। अगर लाइक आप लोगों के पास भी कुछ इस तरीके का डेटा हो, जैसे लाइक हमारे पास यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि सेल समरी है हमारे पास यहाँ पर, जैसे लाइक आप कुछ भी काउंट कर लें कि लाइक जैसे हमारे पास कोई गारमेंट्स हम सेल करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जनवरी के मंथ में, जनवरी 2022 में यहाँ पर 6324 गारमेंट सेल करे हैं। फैब में यहाँ पर 7116 गारमेंट सेल करे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट ईयर 2022 का सेल का डेटा है, जिसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 78,192 टोटल सेल हमारी आ रही है। अगर आपके बॉस आपको कहें कि जैसे लाइक, या अगर आपको खुद कोई एक ऐसा चार्ट आपको बना के दे दें कि जैसे लाइक यहाँ पर आपको डिफरेंसेस जो हैं इसके अंदर वो चार्ट की शेप में नज़र आए, ठीक है। जैसे लाइक यहाँ पर हम एक चार्ट क्रिएट करके देख लेते हैं। हमने सब में पहले क्या करना है, हमें पहले करना है अपना डेटा कंप्लीटली सिलेक्ट। जैसे लाइक हमने ये डेटा कर लिया अपना सिलेक्ट, ठीक है। डेटा सिलेक्ट करने के बाद आपने आना है इंसर्ट के टैब में, देन उसके बाद आपने आना है यहाँ पर चार्ट्स के ऑप्शन में, ठीक है। चार्ट्स के ऑप्शन में आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर सब में फर्स्ट ऑप्शन जो है आपको मिलता है रिकमेंडेड चार्ट्स का। तो यहाँ पर जैसे ही आप रिकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक करते हैं तो ये आपके डेटा से रिलेटेड जो कुछ चार्ट्स यहाँ पर जनरेट करेगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपको कहेगा कि आप इनमें से कोई चार्ट लेना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हाँ करेंगे या ना करेंगे। अगर आपको इसमें से कोई चार्ट पसंद आ रहा है, आपको अपना डेटा एनालाइज करने में कोई आसानी हो रही है, तो आप वो चार्ट ले सकते हैं। अब जैसे लाइक यहाँ पर मुझे दो चार्ट्स ये वाले समझ में आ रहे हैं, अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों में से कोई एक चार्ट अपना सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे लाइक मैंने ये चार्ट्स पे क्लिक करा, देन ओके प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये चार्ट मेरे पास यहाँ पर क्रिएट होकर आ गया है। अच्छा, जैसे ही आपके पास यहाँ पर चार्ट ये क्रिएट होगा तो सबसे पहले आप ये देख लें कि यहाँ पर इस चार्ट में है क्या क्या चीज़। यहाँ पर हमारे पास जो मंथ लिखे हुए थे ना, यहाँ पर जो मंथ है, तो वो मंथ हमारे आ गए यहाँ पर नीचे कि जनवरी की सेल थी। अच्छा, और यहाँ पर जो हमारी क्वांटिटी है ना सेल की, इसका एवरेज इसने ले लिया है 0 से लेकर 9000 तक, मतलब मैक्सिमम सेल जो होगी हमारी 9000 से, हमारी ज़्यादा सेल कोई भी नहीं है, 9000 से कम ही है हमारी सारी सेल, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो हमें तो 8000 भी नज़र नहीं आ रही है, हमें जस्ट सिंपली 7000 हमारी सेल नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी इसने 9000 की वैल्यू तक का ले लिया है, ताकि हमारे चार्ट में सही तरीके से एनालाइज कर सकें, हम सही से समझ सकें, ताकि हमें चार्ट बड़ा बड़ा नज़र आए, सही से खुला खुला नज़र आए। अब यहाँ पर हमारी जो जनवरी की सेल हुई है, अच्छा अब इस तरीके से आपको यहाँ पर आपने बॉस को चार्ट दे दिया ये। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देखेंगे चार्ट में, हाँ भाई जनवरी में हमारी सेल गई, फिर उसके बाद फेब में हमारी सेल जनवरी से ज़्यादा हुई है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद आपके बॉस या आप खुद देख रहे होंगे तो आप एनालाइज कर सकेंगे कि भाई ये जनवरी में सेल चले ठीक हुई, फरवरी में और अच्छी हुई, मार्च में क्या हो गया, मार्च में हमारी सेल क्यों डाउन हो गई। तो फिर पता चलेगा कि भाई ऐसे ऐसे मसले मसाइल थे, हमारा जो मार्केटिंग मैनेजर था वो ऑफ पर था, या तो कोई भी XYZ इशू हो सकता है, रिकवरी नहीं हो रही थी तो हमने सेल रोक दी थी सर, ये वो। तो उस बॉस को फिर जवाब दे सकेंगे, वो ये चार्ट से अपना डेटा सही आसान तरीके से एनालाइज कर सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जैसे चार्ट आपने बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आपको आसान तरीके से नज़र भी आ रहा होगा कि ये वाला जो अक्टूबर का ग्राफ है आपका, ये आपका थोड़ा ज़्यादा है, मतलब बाकी सेल के चार्ट्स के निस्बत ये चार्ट का जो ग्राफ का जो कॉलम था ये ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर हुई है 7796, तो 7796 मेरे हिसाब से कहीं पर भी सेल नहीं हुई है वाकई में, तो ये अक्टूबर की सेल जो है आपकी ये ज़्यादा है। अच्छा, फिर यहाँ पर इस चार्ट में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही आपने इस चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर टॉप पे आपके पास चार्ट टूल एक ओपन हो जाएगा।
चार्ट टूल ओपन होगा तो उस चार्ट टूल के अंदर काफ़ी कुछ है यहाँ पर, जिससे आप अपने चार्ट को और खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आप लोगों को चार्ट अपना समझ में नहीं आ रहा हो ये, तो आप उसको यहाँ से स्विच कर सकते हैं या यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने चार्ट को। तो वन बाय वन हम इन ऑप्शंस को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे लाइक यहाँ पर 8 चार्ट एलिमेंट्स का एक हमारे पास ऑप्शन है। तो यहाँ पर 8 चार्ट एलिमेंट्स में जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे, तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस आप लोगों को नज़र आएंगे। अब जैसे लाइक यहाँ पर एक्सिस है, तो एक्सिस में प्राइमरी एंड हॉरिजेंटल, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं अभी आपका ये चार्ट है, ठीक है। अब मैं जैसे ही प्राइमरी हॉरिजेंटल पे आता हूँ तो यहाँ पर हमारे चार्ट में से नीचे से हमारे मंथ गायब हो गए हैं, ठीक है। अगर अगर मैं यहाँ पर प्राइमरी वर्टिकल पर आता हूँ तो यहाँ पर हमारे चार्ट्स के जो मंथ हैं वो आ रहे हैं, आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। लेकिन यहाँ से हमारे अपना जो सेल क्वांटिटी थी वो गायब हो गई। तो यहाँ पर आप इनको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक्सिस टाइटल जो है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं अगर आपको कोई एक्सिस टाइटल की नीड है तो, ठीक है। अब जैसे लाइक आपने यहाँ पर कोई एक्सिस टाइटल ले लेते हैं, हम यहाँ पर चलें कोई भी एक एक्सिस टाइटल ले लिया हमने, हमारे पास यहाँ पर आ गया है एक्सिस टाइटल। तो आप इसके अंदर इसको बता सकते हैं, इसे डिफाइन भी कर सकते हैं कि जैसे लाइक यहाँ पर जो आपकी ये शो हो रही हैं ये डेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने एक एक्सिस टाइटल ले लिया और आप यहाँ पर आए चार्ट में, दोबारा एक्सिस टाइटल में आए और आपने यहाँ से आके अपना एक और एक्सिस टाइटल अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप वो भी ले लें। आपने यहाँ पर शो करा दिया है कि ये आपकी सेल है, ठीक है। जैसे लाइक हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेल और यहाँ हम शो करा देते हैं मंथ, ठीक है। अब जैसे लाइक आपको यहाँ पर ये पता भी चल रहा है, या आप अगर किसी बॉस वगैरह को अपने सेंड करेंगे तो वो यहाँ से समझ भी सकता है देख के कि ये मंथ्स थे सारे और ये आपकी सेल थी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर और ऑप्शंस क्या है, चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल में क्या आपको शो हो रहा है, जैसे लाइक यहाँ पर सेल्स का एक लिखा हुआ नज़र आ रहा है अबव चार्ट। अगर आपको कुछ इसको चेंजेस करनी है, जैसे लाइक यहाँ पर आप इसको चाहते हैं कि भले सेंटर हो जाए और यहाँ पर जो ये बार्स चल रही हैं आपकी ये भले टॉप पे लग जाएं जाके, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ अलग से लेबल्स हैं, जैसे लाइक यहाँ पर डेटा लेबल्स में आप आते हैं तो अभी नन है ये। अगर आप सेंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो जितनी सेल हुई है, जैसे जून की सेल जितनी भी हुई है ना, तो वो आपकी इस कॉलम बार पर शो होने लगेगी सेंटर में, बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसको इनसाइड करना चाहते हैं एंड की तरफ तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। आप अगर इसको इनसाइड बेस करना चाहें, जैसे लाइक यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में लास्ट में आपको नीचे शो हो, इसी तरीके से यहाँ पर आउटसाइड एंड है और यहाँ पर डेटा कॉल आउट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आउटसाइड एंड है ना ये ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन को, तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर डेटा लेबल के बाद एरर बार्स है, तो एरर बार्स वगैरह वो भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी नीड इतनी नहीं है तो हम इसको स्किप कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रिड लाइंस आ गई हैं, तो इसकी भी ज़रूरत वैसे नहीं पड़ती है, लेकिन आप नए नए हैं तो आप उसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको हर कॉलम अपना अलग अलग एक ग्रिडिंग में ग्रिड लाइन जो होगी ना वो बनकर आ जाएगी, तो उसके अंदर शो होने लगेंगे। तो यहाँ पर कुछ ग्रिड के भी अलग अलग से ऑप्शंस हैं, अगर आप जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। बिल्कुल सिंपल ऑप्शन जो है वो मेरे हिसाब से ये वाला है, तो आप यही ऑप्शन अगर सिलेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये लाइन पर टच होते हुए आपको यहाँ से पता लगेगा कि आपकी एस्टिमेटेड सेल जो है वो इतनी है, इस 7,000 और 8,000 के दरमियान में है, ठीक है। तो और भी उसके बाद यहाँ पर और ऑप्शन क्या है, उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन है कि आप अपने जो सेल आपकी शो हो रही है उसे आप यहाँ से राइट और टॉप पे भी कर सकते हैं। आपका जो मेन वो होगा से हेडिंग का सब हेडिंग तो आपने यहाँ पर डाल दिए, ये आपकी जो मेन हेडिंग होगी ना ये वो कहलाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रेड लाइन, यहाँ पर आप इस तरीके से आपकी रो जो होए वो यहाँ से शो करा सकते हैं, लाइक कि आपकी चार्ट में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पर आपको वो इस तरीके से भी शो करा देगी कि आपकी पहली सेल इतनी हुई। जैसे लाइक मैं यहाँ से मूविंग एवरेज से यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो ये यहाँ पर कुछ लाइक इस तरीके से आपको ऑप्शन शो कराएगा। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर क्विक लेआउट, क्विक लेआउट में यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है कि अपने चार्ट का लेआउट आप यहाँ से चेंज करा सकते हैं। अगर आपको कोई और चार्ट का लेआउट पसंद है तो आप उसे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
और यहाँ से अगर आप कलर्स चेंज करना चाहें तो वो भी यहाँ से बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आपकी ये बार्स अगर ज़्यादा होंगी तो वहाँ पर ये कलर्स का ऑप्शन आपको मज़ा करेगा, अभी आपके ये इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम एक और ऑप्शन आप लोगों को समझा देंगे अप्लाई करके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग चार्ट्स के कुछ इस तरीके से टेम्पलेट्स भी हैं। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा चार्ट यहाँ पर रखना चाहते हैं, किस तरीके का टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास स्विच रो एंड कॉलम्स का। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी फिर आपको एक चार्ट्स का अलग लुक नज़र आने लगेगा कि आप अगर अपने चार्ट्स में कोई चेंजेस कराना चाहें तो वो भी आप इस तरीके से कलरफुल अगर कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सिलेक्ट डेटा। अच्छा, यहाँ से हम एक ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं या ये सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर आता है सिलेक्ट डेटा। अगर आप सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करते हैं तो अभी आपकी जो इस चार्ट की सिलेक्शन है वो यहाँ आप देख सकते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक है। अगर जैसे लाइक यहाँ पर आपकी ये जो चार्ट की जो ये सिलेक्शन आपको यहाँ पर शो हो रही है, ये यहाँ पर लिखा हुआ भी आपको आ रहा है A4 से लेके C16 तक है। A4 आपका ये वाला कॉलम है, A4 से लेकर यहाँ पर C16 तक है। तो C16 जो है 16 ये रहा और C कॉलम जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी चार्ट की भी सेटिंग करा सकते हैं। जो कोई मंथ अगर आप स्किप करना चाहते हैं बीच में से, या कोई डे अगर आप बीच में से स्किप करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। अब जैसे लाइक मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भाई मार्च की सेल ये यहाँ पर बॉस को शो ना कराए, तो यहाँ से हमने चेक हटाया और देन ओके प्रेस कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास मार्च की जो सेल थी वो हो गई है हाइड। तो वो जो मार्च की सेल हमारी हाइड हुई है वो आपको यहाँ तो शो करेगी 5041, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 7116 यहाँ पर हमारी सेल आनी थी वो यहाँ शो नहीं हुई, यहाँ शो हुई है जस्ट सिंपली 7307। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी चार्ट्स की ये सेटिंग भी कर सकते हैं। चार्ट बनाने के बाद सिलेक्ट डेटा के बाद यहाँ पर है चेंज चार्ट टाइप। चेंज चार्ट टाइप पे अगर क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पर कुछ ये ऑप्शन आपको देगा कि अगर आप अपने ही इसी कॉलम्स चार्ट में से यहाँ पर कोई और चार्ट जैसे लाइक लाइन हो गया, या यहाँ पर पाई चार्ट हो गया, या यहाँ पर टेम्पलेट्स वगैरह और हो गए, जैसे कि लाइक अगर आप यहाँ से पाई चार्ट में जाना चाहें तो आप यहाँ से जा सकते हैं। अब जैसे लाइक हमने एग्जांपल यहाँ पर ये वाला चार्ट हम आपको अलग से लेके दिखाते हैं। हम कर लेते हैं पहले इस चार्ट को भी यहीं पर ही थोड़ा सा एडजस्ट, ताकि हम पाई चार्ट को भी यहीं पर आप लोगों को दिखा सकें इसी के सामने। तो यहाँ पर हमने लाइक कुछ इस तरीके से इसके चार्ट के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो साइड में इसके यहाँ पर कुछ लाइक इस तरीके की नोचेस आ जाएंगी। तो ये आप लोग जिस तरीके से पिक्चर्स को एडजस्ट करते थे तो उसी तरीके से आप इसको भी यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इस साइड वाले रो पर आप कॉलम पे यूं क्लिक कर कर इसको यहाँ से छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास स्पेस हो गया है तो हम इसको यहाँ पर पाई चार्ट को बना लेते हैं। यहाँ पर और स्पेस है तो हम इसको थोड़ा सा और आगे जाने देते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम करते हैं दोबारा अपना डेटा सिलेक्ट, लाइक कुछ इस तरीके से डेटा सिलेक्ट करा, इंसर्ट में आए, इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर हमने क्लिक करा पाई पे, और पाई पे क्लिक करने के बाद जैसे लाइक यहाँ पर पाई के अलग अलग से ऑप्शंस आ रहे हैं, जो ऑप्शन आप लोगों को अच्छा लगे वो ऑप्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लग रहा है जो 3D शेप में है। ठीक है, तो यहाँ से 3D शेप वाला ऑप्शन हमने करा सिलेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर नीचे मंथ नज़र आ रहे हैं जनवरी। तो जनवरी के अंदर यहाँ पर जो कलर नज़र आ रहा है ये कलर बताएगा कि ये जनवरी है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर फेब का कलर आपको ये बता रहा है, ये ऑरेंज कलर लाइट जो है तो वो ये रहा फेब। ठीक है, और इसी तरीके से ये अगस्त थोड़ा डार्क नज़र आ रहा है तो वो ये है। इसी तरीके से आप ये अपने माउस का कर्सर भी अगर लेकर आते हैं उस पाए पर तो यहाँ पर वो भी आपको बताएगा कि ये कौन सा वो है अपना कौन सा सेल का हिस्सा है। तो ये सब आपको ऐसे भी पता चल जाएगा, अदरवाइज नहीं पता लगता तो आप यहाँ पर आकर इस चार्ट में से यहाँ पर लेबल्स लगा सकते हैं।
वो लेबल्स कैसे लगाएंगे, वो लेबल्स लाइक कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं कि जैसे लाइक यहाँ पर अब तो आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि दिसंबर का चार्ट कौन सा है और जनवरी का कौन सा है। एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन लाइक कुछ ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी शो करा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर इस तरीके से। अच्छा, ये एक ऑप्शन जो आ गए हैं ये परसेंट के हिसाब से आ गए हैं, ठीक है, कि कौन सी सेल जो हुई है वो ज़्यादा परसेंट हुई है। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से अगर हम ये वाला ऑप्शन अपना अगर सिलेक्ट करते हैं, या एक ऑप्शन यहाँ पर और आया था वो भी अच्छा लग रहा था, जैसे वो कहाँ गया ऑप्शंस, ये वाला, हाँ आई थिंक ये वाला था, ठीक है। तो हम ये वाला अगर भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला या ये वाला, दोनों में से अच्छे लग रहे हैं, यही ले लेते हैं चलें। तो यहाँ पर इस सेल में यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि जैसे लाइक यहाँ पर ये 10% हुई है, ये ब्लू और ये ऑरेंज, डार्क ऑरेंज और ये डार्क ब्लू। तो ये आ रही है डार्क ऑरेंज, सॉरी डार्क येलो, अक्टूबर और नवंबर। तो अक्टूबर और नवंबर की सेल हमारी 7617 हुई है, और यहाँ पर अक्टूबर 77 बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही। यहाँ पर इन दोनों की ही सेल ज़्यादा हुई है, तो ये 10% यहाँ पर शो कर रहा है आपको। तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल रहा होगा कि सब में कम सेल कौन सी हुई है, तो सब में कम सेल आपकी हुई है ये वाली। तो ये वाली सेल आपकी जो हुई है, ये कौन सा चार्ट है भाई, तो ये चार्ट हमें कलर नज़र आ रहा है लाइक कुछ नवंबर का, नहीं नवंबर नहीं है ये कलर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, इसमें नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पर हम आते हैं एड चार्ट में, और यहाँ पर डेटा लेबल में आते हैं, और यहाँ पर ये लेबल्स तो परसेंट के शो करा रहा है इस वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ लाइक इस तरीके से डेटा कॉल आउट में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मंथ शो करा रहा है जुलाई 22। तो ये जो चार्ट था हमारा वो जुलाई 22 का था, ठीक है। मैंने इसी पार्ट्स के ऊपर अपना इस चार्ट के ये वाले हिस्से पे क्लिक करा है, तो सिर्फ यही डेटे पर लेबल अप्लाई हो रहा है। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर कोई कहीं पर भी क्लिक नहीं करता, मैं सिंपली अपने चार्ट पर आके क्लिक करता और देन मैं लेबल में आता, लेबल में आके फिर मैं यहाँ पर इस तरीके से करता, तो ये लाइक कुछ इस तरीके से आपको सबके चार्ट्स पे यहाँ पर ये डेटा कॉल आउट का ऑप्शन नज़र आता, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये लेना चाहें तो ये ले लें, लेकिन ये ऑप्शन जब ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको कि जब आपके पेज पर स्पेस ज़्यादा हो, ठीक है। अगर जैसे लाइक आप सिंपली अपना ये एक ही चार्ट अगर आप रख रहे में हो, इस चार्ट को अगर आप डिलीट कर दें, आपके पास यही चार्ट हो, तो ये इस चार्ट में ये स्पेस आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये लाइक कुछ इस तरीके से खुला खुला हो जाएगा। तो हर चीज़ डिटेल में आपके सब समझ में भी आएगी। अब यहाँ पर जुलाई का चार्ट है तो इसको 6% दिया गया है, क्योंकि जुलाई में सेल हमारी हुई है कम, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जुलाई में सेल आपकी हुई है 5040, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस पाई चार्ट में ये सब चीज़ें सही से समझ में आएंगी। अच्छा, फिर उसके बाद अगर यहाँ पर मैं इस चार्ट को कर देता हूँ रिमूव, ठीक है, इस चार्ट को रिमूव कर देते हैं, इस पाई चार्ट को यहाँ रखते हैं हम। अच्छा, फिर इस पाई चार्ट में यहाँ पर और ऑप्शन क्या आते हैं, तो यहाँ पर कलर्स के कुछ ऑप्शंस हैं, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नहीं तो उसके अलावा यहाँ पर क्विक लेआउट के ऑप्शन आ रहे हैं, तो क्विक लेआउट के ऑप्शंस वही हो गए जो आपको यहाँ पे टॉप पे शो हो रहे थे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो ऑप्शन आप लेना चाहें, तो ऑप्शन वही वाला सही है जो हमने लिया हुआ है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, तो ये ऑप्शंस आप देख लें कि कलरफुल ऑप्शंस, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है वैसे तो, ठीक है। तो आप यहाँ से वन बाय वन जो आपको फॉर्मेट अच्छा लगे, जो चार्ट आपको अच्छा लगे, वो आप सेट कराकर और उसमें फिर देन आप अपने हिसाब से एडिटिंग करके उसको खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ पर स्विच रो कॉलम वाला ऑप्शन है, तो वो लाइक कुछ इस तरीके से है, ये इसके अंदर नीड नहीं है इसकी, तो ये यहाँ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर डेटा सिलेक्ट वही है कि अगर आपको कोई डेटा सिलेक्ट करना हो तो वो आप डेटा भी अपना यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद चेंज टाइप यहाँ पर आती है। चेंज टाइप क्या है, अगर आप यहाँ से पाए से इसको कोई दूसरा बनाना चाह रहे हैं, कॉलम्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो कुछ लाइक इस तरीके से दो ऑप्शन इसने दे दिए हैं आपको। इन दोनों ऑप्शंस में से जो ऑप्शंस आपको अच्छा लग रहा है वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नहीं तो अगर आप लाइन पे रखना चाह रहे हैं तो लाइन में आपको ये ऑप्शन दिया जा रहा है, पाई में आएंगे तो यहाँ पर आपको अलग ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको ये ऑप्शंस यहाँ पर क्लियर हो गए हैं।
अब हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा एक और यहाँ पे हमने डेटा समरी बनाई हुई है हमने, कि अगर लाइक जैसे आपके पास यहाँ पर एक ही मंथ में यहाँ पर अलग अलग सेल्स हैं, कराची की सेल है, लाहौर की है और इस्लामाबाद की है, मतलब कि 3 सिटीज़ की सेल हमारे पास है मंथ की, कि यहाँ पर इतने इतने गारमेंट जनवरी में कराची में इतने सेल हुए थे और लाहौर में इतने हुए हैं, इस्लामाबाद में इतने हुए हैं। तो ये यहाँ पर आपको अब कंपैरिजन नज़र आएगा। अगर मैं इसे करता हूँ सिलेक्ट, इंसर्ट में आता हूँ और इसमें हम बनाएंगे ये कॉलम्स वाला चार्ट। ठीक है, तो ये कॉलम्स वाले चार्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कैसी अलग अलग वैरायटियाँ ये यहाँ पर दे रहा है। तो ये 3D चार्ट कहलाते हैं। यहाँ पर अगर आप इनमें से कोई 3D चार्ट, जैसे लाइक ये चार्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये चार्ट हमने यहाँ क्रिएट करा, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपको अलग से डिफाइन करा जा रहा है। यहाँ पर आपको सब चीज़ें पता चल रही हैं। अगर आप इस चार्ट में आएंगे, यहाँ पर जनवरी में भाई कराची में सेल ज़्यादा हुई है, लाहौर में तो बिल्कुल ही कम हुई है और इस्लामाबाद में फिर भी बेटर हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई यहाँ पर तो वीआईपी हो गया, लाहौर टॉप मार गया है, बाकी इन दोनों को पीछे छोड़ दिया है। फिर देन लाहौर नीचे चले गया है, फिर लाहौर फिर दोबारा इन दोनों से नीचे ही रहा। फिर देन यहाँ पर फिर भी इस्लामाबाद को नीचे कर दिया है लाहौर ने, लाहौर ऊपर रहा। लेकिन यहाँ पर जो मेजोरिटी देखी जाएगी वो कराची की अच्छी चल रही है। कराची का एवरेज जो है वो ज़्यादा बेहतर चल रहा है। यहाँ पर कराची की सेल आप लोग देख सकते हैं टॉप पे ही रही है। सिर्फ बस एक बार ही यहाँ पर आपकी इस्लामाबाद की सेल ज़्यादा हुई है, वो भी आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि इस्लामाबाद की सेल कितनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल इस्लामाबाद पॉइंट अगस्त के यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, वैल्यू 88 नहीं 8343। ठीक है, तो यहाँ पर इस चार्ट लेवल की जो ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर आप इस तरीके से चार्ट बना सकते हैं। फिर देन आप इस चार्ट में भी यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस आपको अलग अलग नज़र आएंगे जो काफ़ी खूबसूरत हैं। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से उन अलग अलग ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये बता भी रहा है कि कराची की सेल का जो चार्ट का ये है फॉर्मेट, वो आपका इस तरीके का है। देन इस लाहौर का वो ये वाला है और इस्लामाबाद का लाइक इस ब्लैक कलर का है। और इसके अलावा यहाँ पे साइड में आपको सेल्स के एवरेज शो हो रहे हैं और देन यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च के कुछ मंथ शो हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ग्रेडिंग लगाना चाहें तो वो यहाँ पर कुछ खूबसूरत थोड़ी सी लगेगी, तो वो आप यहाँ पर चाहें तो अप्लाई कर लें, जैसे लाइक ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप जो लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं, जैसे लाइक ये वाली ज़्यादा बेहतर लग रही है, ताकि इसमें पता भी चल रहा है कि 7,000 सेल जो है वो यहाँ वाली रो पे चल रही है। उसके बाद चार्ट टाइटल पे यहाँ पर अगर आप नाम देना चाहें तो आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं, जैसे लाइक आप यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं सेल समरी। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से सेल समरी 2022। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और अलग से कॉलम्स की भी नीड हो तो वो आप यहाँ पर आकर एक्सिस बॉक्स ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जहाँ पर भी आप लेना चाहें वो एक्सिस बॉक्स आपको क्रिएट करके दे दिया जाएगा। ठीक है, एक्सिस टाइटल के लिए आप जैसे लाइक यहाँ पर आएंगे एक्सिस टाइटल में। ठीक है, एक्सिस टाइटल में आने के बाद यहाँ पर आपको हॉरिजेंटल या वर्टिकल में जैसे भी जहाँ भी अगर आपको बॉक्स चाहिए, आपने यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बॉक्स क्रिएट कर कर आ जाएगा। फिर देन अगर आप इस बॉक्स को मूव कराना चाहें जहाँ पर भी, वो आप इजीली बिल्कुल इसको करा सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसके अलावा यहाँ पर और कुछ ऐसे ऑप्शन नहीं है, टाइप वगैरह सब समझ में आ गया है। इस चार्ट को अगर आप मूव कराना चाहते हैं, जैसे लाइक हम चाहते हैं कि भाई ये चार्ट जो है वो मूव होकर चले जाए एक अलग से पेज पे, अलग से शीट पे, तो वो आप यहाँ से आके कराएंगे। आपने आना है मूव चार्ट पर। मूव चार्ट पर आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर एक अलग से चार्ट की विंडो, मूव चार्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। इसे आप बताएंगे कि न्यू शीट पर ले जाए, तो आप यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं यही चार्ट से रिलेटेड आपका एक ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा और वो चार्ट यहाँ से मूव होकर आपका यहाँ आ जाएगा। और ये चार्ट आप देख सकते हैं कि कंप्लीट शीट पर आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है। अब आप इसके अंदर अगर कोई भी अपनी करते हैं फॉर्मेटिंग तो वो यहाँ पर खुली खुली आएगी और यहाँ पर लाइक अच्छी भी लगेगी। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक चार्ट्स के समझ में आ गए होंगे।
अगर समझ में आ गए हो तो काइंडली आप लोग हमारा ये यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करने में देरी ना करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक भी लाजमी कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारे आने वाले हर न्यू लेसन्स की अपडेट भी मिलती रहे। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी मदद आप लोगों की कर सकते हैं। आप लोगों के कंप्यूटर ऑपरेटिंग या एमएस ऑफिस यूज़र से रिलेटेड आप अगर हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसे टॉपिक मिल सकते हैं जो कि आपका काफ़ी काम आसान कर सकते हैं। और अगर आप लोग बिगिनर्स हैं, अगर आप लोग एक्सेल सीख एम एस ऑफिस वगैरह सीखना चाहते हैं, एम एस वर्ड सीखना चाहते हैं एम एस ऑफिस में, या एम एस पावर पॉइंट सीखना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर प्ले लिस्ट में आएंगे। प्ले लिस्ट में आने के बाद यहाँ पर अगर आपको एम एस एक्सेल सीखना है सिर्फ, तो आप ये वाला जो प्ले लिस्ट है जिसमें टोटल यहाँ पर 12 वीडियोज़ हैं, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके ये वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप एम एस वर्ड सीखना चाहते हैं तो एम एस वर्ड की टोटल 8 वीडियोज़ यहाँ पर जो इस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, अगर आप ये वीडियोज़ देख लेंगे तो एम एस वर्ड के एक अच्छे यूज़र बन जाएंगे। उसी तरीके से लाइक एम एस पावर पॉइंट की भी प्लेलिस्ट यहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ एडवांस लेवल के जो कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे लाइक नंबर्स को वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसके अलावा फ़ी वोचर वगैरह बनाना, तो यहाँ पर कुछ एक्सेल के एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं। उसी तरीके से लाइक यहाँ पर एम एस वर्ड के एडवांस लेवल के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने में देर ना करें और इन लेसन्स को वॉच कर कर अपना काम और अपनी ज़िंदगी अपना सब कुछ आसान करें। तो हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे कोई दूसरे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।